अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ यूकिटेक्शन। सो ये वीडियो उर्दू में है और आज का टॉपिक है हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन जर्मनी। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो को आपने लाजमी पूरा एंड तक देखना है। इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट योर रिज्यूमे। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपसे जुड़ जाएं और जो भी हमारे आगे के आने वाले ट्यूटोरियल्स हैं आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। ये एक टेम्पलेट है जो कि मैंने डाउनलोड किया है गूगल से और इसको किस तरीके से बनाया है, ये दो दो आपकी वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री हैं। अगर आप एक पेज की रिज्यूमी बनाते हैं, एक है नोवा रिज्यूमी और दूसरी है इनहेंस सीवी। ठीक है, आपने किसी भी एक वेबसाइट पे जाना है, कोई भी एक टेम्पलेट चूज़ करना है और अपनी सीवी बनाना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी रिज्यूमी को अच्छे से देखना है कि आपकी जो मेजर पॉइंट्स हैं ना वो क्या होने चाहिए। हेडिंग्स, सबसे पहले हेडिंग होनी चाहिए वर्क एक्सपीरियंस, दूसरी होनी चाहिए एजुकेशन, तीसरी होनी चाहिए स्किल्स, फिर आने चाहिए आपका वॉलंटरी वर्क, आपके सर्टिफिकेट्स, आपके अवार्ड्स, देन आपकी लैंग्वेज और देन अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा है हॉबीज़ हैं तो आप वो मेंशन करें। हॉबीज़ मेंशन करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता लेकिन कुछ लोग करते हैं, तो इट्स अप टू यू। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड किसी स्पोर्ट्स में तो ज़रूर मेंशन करें। ओके। देन आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है जो कि क्या होना चाहिए, आपका फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम। ठीक है, मिडिल नेम ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप मिडिल नेम भी यूज़ करें तो, क्योंकि मैंने तो अपना पूरा नाम यूज़ किया है, तो आप भी अपना पूरा नाम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। देन आपने अपना डिस्क्राइब करना है रोल। व्हाट इज़ योर रोल, इसमें लिखा हुआ है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, यू कैन राइट सीनियर जावा डेवलपर, जो आपका करंट रोल है आपकी कंपनी में। देन आपने क्या करना है, वर्क एक्सपीरियंस के अंदर अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है 6 साल और आपने 3 स्विचेस करें तो आप तीनों कंपनी को इक्वली स्पेस देंगे, इक्वल स्पेस देंगे कि आपने उस कंपनी में कितना काम किया है, वो कंपनी का नाम क्या है, वो किस सिटी में है और कौन सी कंट्री में है। अगर वो रिमोट है तो आप रिमोट लिख सकते हैं। आपका स्टार्टिंग ईयर, और अगर आप प्रेजेंट हैं तो आप प्रेजेंट लिखेंगे। अगर आप स्टार्टिंग ईयर और वो कंपनी आपकी पुरानी हो चुकी है तो अपना स्टार्टिंग, और जो आपका एंड ऑफ रोल पीरियड है वो ईयर अपना मेंशन कर देंगे विद मंथ, नॉट इंक्लूडेड दी डेट्स। लाइक 23rd November 2020, डोंट ऐड दिस 2020 November। ओके, दैट्स इट। उसके बाद जो आपने फोकस करना है ना जिन पॉइंट्स पे, वो ये हैं, ट्राई टू ऐड नंबर्स इन योर डिस्क्रिप्शन। आपने कंपनी को कितना बेनिफिट पहुंचाया ये मेंशन करना है। आपने कंपनी में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करी, दैट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, वो स्किल्स में चली जाएंगी। आपने क्या ऐड करना है, आई हैव वर्कड ऑन 10 to 15 प्रोजेक्ट्स and gain around 2 to 3 clients from that particular project. From this year to this year, I managed to give profit or give new clients, new achievements to the company। और आपकी वजह से आपकी जो कंपनी है उसको इतना बेनिफिट हुआ, उसका इतना जो टर्नओवर है बिजनेस का वो बढ़ा, या जो भी आपका कोई भी आपके यूज़र्स हैं, किसी कंपनी ने आपको जो है एक एप्लीकेशन देख के एक न्यू एप्लीकेशन आपको असाइन कर दी, ये आप लिख सकते हो। आपके कंपनी में कोई एप्लीकेशन लाइव हुई और उसके इतने डाउनलोड हुए एक मंथ में, या 400, 500, 1K, 2K, इस तरीके से नंबरिंग मेंशन करें। आप इस रिज्यूमी को अगर गौर से देखेंगे ना तो इसने हर पॉइंट के अंदर नंबर डाले हुए हैं। जैसे आप इसको फर्स्ट पॉइंट ही ले लें, सक्सेसफुली मैनेज 2 to 3 million बजट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, नीचे आप देख लें तो डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंट न्यू marketing and sale plan and define the strategy for the next 3 years। और लाइक नंबर इसने मैंडेटरी यूज़ करे हुए हैं हर पॉइंट में। अगर आप इसको देखेंगे ना ध्यान से तो नंबर है, आपने भी उस तरीके से करना है। हर एक्सपीरियंस के अंदर नंबरिंग ज़रूर यूज़ करनी है कि आपने इतना प्रॉफिट अपनी कंपनी को पहुंचाया,
इस वजह से प्रॉफिट हुआ, इतने डाउनलोड हुए ऐप के अंदर, लाइव हुआ प्रोजेक्ट तो एक एक घंटे के अंदर ही इतने यूज़र्स का ट्रैफिक आ गया आपकी वेबसाइट पे। ट्राई टू राइट दो सेंटेंसेस जिससे कंपनी को बेनिफिट हुआ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ओके, देन हमारी आ जाती है एजुकेशन। अगर आपने बैचलर्स किया तो वो इंक्लूड करें, अगर आपने मास्टर्स किया तो वो इंक्लूड करें। इंटर मैट्रिक डोंट इंक्लूड दैट। ठीक है, आपकी जो एजुकेशन है वो क्या है, या आपने डिप्लोमा किया, या आपने बैचलर्स किया, या आपने मास्टर्स किया, डू नोट दैट। स्किल्स में आ जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपकी रीसेंट जो एजुकेशन है ना वो आपको मेंशन करनी है। देन आ जाते हैं स्किल्स पे। तो यहाँ पे ना स्किल्स के अंदर मेंशन किया हुआ है एसईओ, पब्लिक स्पीकिंग, और उसके आगे रेटिंग्स भी दिए। डोंट यूज़ दैट, यूज़ पब्लिक स्पीकिंग, एसईओ, कॉमा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, कॉमा, ताकि आपका स्पेस जो है कम हो जाए। ठीक है, आपने कितने 4 to 5 लाइन्स लिए स्किल्स बताने के लिए, और हर स्किल्स के आगे जो आपने कॉमा डाल दिया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट कॉमा, iOS डेवलपमेंट कॉमा, Kotlin कॉमा, जावा कॉमा, सी शार्प कॉमा, ऑब्जेक्टिव सी कॉमा, पावर पॉइंट, MS ऑफिस, और व्हाट एल्स यू हैव टू राइट, या आप डाल सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन वाली जो हेडिंग है आप उसको काट के क्या करेंगे, वॉलेंट्री वर्क। ठीक है, आपने वॉलेंट्री वर्क किधर किया, आप यूट्यूब है आप वो डाल सकते हैं, आपने कहीं पे अपनी आपकी कॉन्वोकेशन थी, आपने वॉलंटियरिंग सर्विस थी, आप वो डाल सकते हैं। वॉलंटरी वर्क ज़रूर डालें, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि ज़रूर डालें। उसके बाद जो है ऑनर्स और अवार्ड्स मैंडेटरी हैं कि आप डालें। अगर आपके पास कोई अवार्ड्स या ऑनर्स नहीं है, ट्राई कि आप सर्च करें कि आपने कभी बचपन में कोई सर्टिफिकेट हासिल किया हो, यानी आपके बचपन में इन अ सेंस कि आपने ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में कोई सर्टिफिकेट हासिल किया, तो प्लीज़ वो ऐड करें। लैंग्वेजेस में मैं आपको कहूँगी कि अगर आप लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश, उर्दू, और अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ एक मैं लिंक डाल रही हूँ, वो मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपका ख़त्म हो जाएगा, और बहुत इजी कोर्स है, आप वो कर लें तो आपको A1 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप वो सर्टिफिकेट भी अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स के लिए, आप लिंक्डइन से कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, या अपना कोई टेस्ट दे सकते हैं जिस फील्ड में आप हैं, उससे उठाएं लिंक्डइन से एक टेस्ट और वो डालें और उसको अपने रिवॉर्ड्स में डाल दें। तो ये आपकी अचीवमेंट्स हो जाएंगी। हो सकता है आपको कोई अवार्ड मिला हो तो वो मेंशन कर दें कंपनी की तरफ से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो मेरे पास हैं ये वेबसाइट्स। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं किन किन जगहों पे अप्लाई करना है, किन किन वेबसाइट्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिंक्डइन है, देन स्टेप स्टोन है, Indeed.de है, जॉबवेयर है। ठीक है, और आप ये अपने साथ में एक ये ट्रांसलेशन वाला जो एक गूगल का है वो रखें रेडी, कि आपको बहुत सारी जगहों पे ना मिलेगा कि आपको सिर्फ जर्मन रिक्वायर्ड है, या जर्मन और इंग्लिश दोनों रिक्वायर्ड है, या सिर्फ जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश रिक्वायर्ड है ना, आप उन्हीं जॉब्स पे अप्लाई करेंगे। तो हमने इस तरीके से एक सर्च लगा लिया था, फ्लटर इन इंग्लिश, तो मेरे पास फिर ये एक जॉब आ गई थी जो कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही थी। इंग्लिश में ही लिखी हुई थी कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो आप सॉरी ये वाली नहीं है, आई गेस ये वाली है। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो लैंग्वेजेस हैं ना वो रिक्वायर्ड हैं। इंग्लिश हो और जर्मन अगर आपको थोड़ी बहुत आती है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं जर्मन लैंग्वेजेस में, जर्मन्स जॉब में। बट प्लीज़ ट्राई कि सिर्फ इंग्लिश वाली जो जॉब्स हैं ना उन पे ही अप्लाई करें। अदर देन उन जिस पे लिखा जर्मन एंड उन इंग्लिश, तो डोंट अप्लाई ऑन दोज जॉब्स। लाइक यहाँ पे कहीं पे अगर लिखा हुआ तो योर लैंग्वेज स्किल्स वी मोस्टली कम्युनिकेट इन इंग्लिश इंटरनली एक्सटर्नली, आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ हो कि दोनों लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड हैं तो ट्राई उस पर अप्लाई ना करें, तो क्योंकि फिर जो होगा ना वो रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं रिज्यूमे कि आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है, तो इस तरीके से देख लिएगा। बाकी मैं और क्या बता सकती हूँ आपको, आप स्टेप स्टोन पे जाएं, अपना लिख लें फ्लटर या एंड्रॉयड या जावा, और यहाँ पे जाके आपने ना कंट्री भी जैसे लिख लेनी है या सिटी लिख लेनी है, बर्लिन। ठीक है, अगर आप बर्लिन में जा रहे हैं जॉब करना तो आपने बर्लिन लिखी है, देखिए आ गई है उसकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन, आपने जाके पढ़ी है इसको अच्छे से। अगर ये जर्मन लैंग्वेज में तो कुछ टेंशन की बात नहीं है, आपने जाके जो है ना यहाँ पे यूज़ कर लेना ये प्लेटफॉर्म और इस पर जाके ट्रांसलेट कर लेने हैं। ठीक है, जैसे ये एक iOS डेवलपमेंट की जॉब है,
तो यहाँ पे शायद ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, कहीं पे अगर जर्मन लिखा हुआ तो अल ट्राई। ये मेरा क्योंकि मैंने इसको ट्रांसलेट ही इसमें किया, ये देखें ये लिखा हुआ है ना, जूनियर एंड्रॉयड डेवलपर, इस तरीके से आपने इसको जाके ट्रांसलेट करना है और आपने जो है ना पढ़ लेना है कौन कौन सी जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और फिर आपने अप्लाई कर देना है। उसी तरीके से जॉबवेयर है, आप इस वेबसाइट को भी जाके जो है इंजीनियरिंग जॉब्स सर्च कर सकते हैं। तो आप इन सारी वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर आपने अपनी सीवी बना ली है तो प्लीज़ अपने किसी फ्रेंड को या किसी भी सीनियर बंदे को अपनी रिज्यूमी ज़रूर दिखाएं, उनसे रिव्यूज़ लें अपने कि यार कैसी सीवी है, किस तरीके से होनी चाहिए, क्या क्या इसमें कमियां दिख रही हैं। तो सीनियर्स बहुत अच्छा गाइड करते हैं, तो आप उनको ज़रूर दिखाएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।